नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RP ज्ञान पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्तों एक काला बिंदु। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुने और कमेंट में बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। शीर्षक है एक काला बिंदु। देखिए, एक काला बिंदु की कहानी। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में इंटर हुआ मतलब प्रवेश हुआ, और उसने स्टूडेंट से कहा, सारे विद्यार्थियों से कहा कि आज सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा, तो सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं। अचानक परीक्षा का सुनकर सभी विद्यार्थी चकित हो गए। स्वाभाविक था, पहले से बताया जाता तो कोई बात नहीं थी। अचानक परीक्षा का सुनकर सभी विद्यार्थी चकित हो गए और अपनी जगहों पर बैठकर, सारे विद्यार्थी अपनी जगहों पर बैठकर परीक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगे। अब प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब एक संकेत दिया कि जब सभी के हाथ में एग्जाम पेपर आ जाएगा तब सभी एक साथ आंसर देना शुरू करेंगे। मतलब जब सबको पेपर मिल जाए तो सभी लोग एक साथ उत्तर देना शुरू करेंगे। प्रोफेसर ने एग्ज़ाम पेपर के टेक्स्ट साइड को नीचे रखते हुए, मतलब जिधर पेपर लिखा हुआ था उधर का साइड नीचे रखा और सभी स्टूडेंट्स को पेपर बांटना शुरू किया। सभी स्टूडेंट्स को पेपर शीट बांट देने के बाद प्रोफेसर ने उनसे पेपर को पलटकर आंसर देना शुरू करने के लिए कहा। मतलब पेपर जब बांटा गया तो पेपर में जो लिखा हुआ था वो नीचे था, पलट करके आंसर देने को कहा गया। तो डेस्क पर रखे एग्ज़ाम पेपर को जब विद्यार्थियों ने पलटा तो पलटकर देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन की जगह वहां पेपर के बीचों बीच में एक काला बिंदु, ब्लैक डॉट बना हुआ था। स्टूडेंट के चेहरे पर उलझन देखकर प्रोफेसर ने कहा, जब विद्यार्थियों के चेहरे पर उलझन देखी तो प्रोफेसर ने उनसे कहा कि
कि आपको जो भी नज़र आ रहा है, मतलब आपको जो भी दिख रहा है पेपर में, मैं सोचता हूँ कि आप लोग उसके बारे में लिखो। स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस तरह की परीक्षा है, पर उन्होंने प्रोफेसर के कहे अनुसार अपने जवाब लिखने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद परीक्षा समाप्ति का ऐलान कर प्रोफेसर ने सभी से एग्ज़ाम सीट वापस ले ली। अब प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स को वहीं सबके सामने पढ़ने लगा। मतलब प्रोफेसर ने आंसर शीट जमा कराई और जमा करने के बाद वहीं पर आंसरों को पढ़ना, मतलब उत्तरों को पढ़ना शुरू कर दिया। सभी स्टूडेंट्स ने तकरीबन एक से आंसर दिए थे, मतलब सभी ने एक ही जैसे उत्तर लिखे थे। सभी ने ब्लैक डॉट मतलब काले बिंदु को परिभाषित करने की कोशिश की। जिसको जो समझ में आया उस तरह से सभी ने उस काले बिंदु को परिभाषित किया। तो कुछ ने सीट पर ब्लैक डॉट की पोजीशन को लेकर लिखा। जब प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ लिए, तब सभी के आंसर पढ़ लिए, तो क्लास में एकदम साइलेंस हो गया। तो सब चुप हो गए और फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। मैं इस परीक्षा के लिए आप लोगों को कोई भी ग्रेड या अंक नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप सोचें। प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, इसके बारे में आप सोचें कि आप में से यदि किसी भी स्टूडेंट ने पेपर के वाइट पार्ट यानी सफ़ेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा, सभी के लिए पेज पर बना छोटा सा काला बिंदु महत्वपूर्ण था। आप सभी का फोकस सिर्फ वो छोटा सा काला बिंदु था, और यही तो हमारे जीवन में भी होता है, यही हमारे जीवन में भी होता है।